साथियों नमस्कार। साथियों 8वें वेतन आयोग ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ ली। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। इस महीने के लास्ट तक 8वां वेतन आयोग धरातल पे आके अपना काम शुरू कर देगा। अब सभी के मन में एक प्रश्न है, करोड़ों कर्मचारी पेंशनरों के मन में, कि फिटमैन फैक्टर क्या होगा जिसके अनुसार उनका वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। अब ऐसा भी नहीं है कि कर्मचारी इस बारे में ना सोच रहे हो। क्यों नहीं सोचेंगे? सिंपल सी बात है भाई, जब वो नौकरी कर रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, उसी से उसका घर चल रहा है, तो स्वाभाविक तौर पे यार उसके बारे में सोचेंगे कि यार ये फिटमैन फैक्टर मिल गया तो मेरे वेतन में ये बढ़ोतरी हो जाएगी, मेरी पेंशन में ये बढ़ोतरी हो जाएगी। उसके बाद में अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई तो मैं कुछ नई बाइक लेके आ जाऊंगा, या गाड़ी निकलवा लूंगा, या घर के अंदर एलसीडी कर लूंगा, या घर की छत पक्की कर लूंगा, या नया प्लाट ले लूंगा शहर के अंदर। मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने लग जाऊंगा। मतलब क्योंकि कर्मचारी और पेंशनर का जो भी उसका परिवार जो चल रहा है वो इसी चीज पे चल रहा है, और हर बंदा इस बारे में सोच भी रहा है। साथियों वैसे भी अगर आपकी जेब में 10 रुपया ना हो तो आप गांव से उठ के शहर तक नहीं जा सकते। पैसे के बगैर तो वैसे भी दुनिया नहीं चल रही। तो साथियों आज मैं आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट लेके आया हूं जिससे आपको यह पता लग जाएगा कि फिटमैन फैक्टर क्या होने वाला है। इस वीडियो को क्रम से लास्ट तक देखना, और साथ के साथ में मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने दिखाता भी रहूंगा जिससे आप खुद ही महसूस कर लोगे या खुद ही देख लोगे कि क्या आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। तो साथियों सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि पहलगाम में 22 मई को आतंकवादियों का अटैक हुआ। उसके बाद में ये मेरा पहला वीडियो होगा 8वें मतलब कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि अब आप सबको मालूम कि सीज फायर भी लग गया और ट्रंप भी चौधरी बन गया, सरपंच बन गया। वो सारी बातें उनको बाद में करेंगे। पर मैं यहाँ पे आप लोगों को रुक के एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं उनकी संवेदनाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। उनके अंदर ना इंसानियत है ना मानवता है। इस दौर में भी उन्होंने लाखों करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को गुमराह किया, बेवकूफ बनाया और इस तरह के वीडियो उतारे। चलो साथियों शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथियों सबसे पहले हमारे को चलना पड़ेगा 7वें वेतन आयोग में। वहीं से आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्या फिटमैन फैक्टर होने वाला है 8वें वेतन आयोग में। साथियों एक ये स्लाइड है, आप ऊपर देख सकते हो। ये आप इसके नीचे देखो 7वां वेतन आयोग। जब आप 7वां वेतन आयोग की रिपोर्ट को देखोगे तो उसके अंदर भी ये है कैलकुलेशन ऑफ द मिनिमम पे एज ऑन 1/1/2016 बाय द कमीशन। तो इसके अंदर एक जो ये आंकड़ों का ग्राफ बनाया हुआ है, ये क्या है इसको समझने की कोशिश करो। जैसे पहले नंबर पे है राइस वेट, मतलब चावल और गेहूं, पर डे पीएसयू 475 ग्राम, पर मंथ 42 केजी 75 ग्राम, और 1 केजी का रेट है 25 रुपया 93 पैसे, और एक महीने में खर्च होता है 1108 रुपये का हम खरीद के लेके आते हैं। इसके नीचे है दाल, रो वेजिटेबल मतलब ग्रीन सब्जी, अलग अलग चीजें। ये सारा का सारा जो ग्राफ है ये 7वें वेतन आयोग का है। और इसमें जाके नीचे जो बिल्कुल आप टोटल देखोगे राउंड ऑफ में 18,000 रुपये। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 जनों के परिवार में, मतलब एक कर्मचारी, एक उसकी पत्नी और एक उसका बच्चा, पूरे महीने में जो खर्च होता है वो 18,000 रुपये होता है। आप ऊपर जो दाल पानी इनकी देखोगे तो यह राशि लगभग 9217 रुपये निकली। आयोग ने बिजली ईंधन पानी के लिए 2304 रुपये, शादी रिसेप्शन और त्यौहार के लिए 2033 रुपये, शकील के लिए 3388 रुपये और हाउसिंग के लिए 524 रुपये। उपरोक्त सभी राशियों का योग लगभग 17,468 रुपया निकलता है। और इसको राउंड फिगर में कर देते हैं तो कितना हो गया? 18,000 रुपये। अब ये जो रिपोर्ट है ये किसकी है? ये है ILC की, भारतीय श्रम सम्मेलन की, कि
एक परिवार को चलाने के लिए 18,000 रुपये का खर्च होता है। तो 7 पे कमीशन से पहले जो मिनिमम जो वेतन था वो था 7,000 रुपये 6 पे कमीशन। अब 7,000 को 18,000 रुपये पे लाना है, तो उसके लिए जो फिटमेंट फैक्टर है क्या होगा, क्या दिया 2.57। अब 7,000 को 2.57 से करोगे तो 17,792 रुपये आता है, मतलब राउंड फिगर में करके 18,000 रुपये। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्या है, आईएलसी की रिपोर्ट और एक्वार्ड फार्मूला। अब हम दूसरे चीज पे चलते हैं। अब आईएलसी की एक रिपोर्ट और है 2023 की। अब उसने जो अपनी रिपोर्ट दिया कि एक कर्मचारी के परिवार को चलाने के लिए महीने में जो भी चावल, गेहूं, दाल, भाई हरी सब्जियां, भाई तेल, इसके बाद में मांस, मछली का मांस, ईंधन, पेट्रोल, डीजल, बिजली, हाउस, इन सभी को मिला के उसने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो दी है 41,000 रुपये की, कि 41,000 रुपया खर्चा हो रहा है एक परिवार में। तो 41,000 रुपया करना पड़ेगा किसका, जो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपया ले रहा है। अब फिलहाल 18,000 जो न्यूनतम वेतन ले रहा है उसमें प्लस 55% डीए भी है, तो तकरीबन वो 30,000 से ऊपर जाता है, तो 31-32,000 के करीब वो चला जाता है। अभी 2 डीए और भी बचे हैं 2025 में, जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर 2025, तो 60% हो जाएगा। तो ये और बढ़ जाएगा, आपका जो डीए है वो 33-34,000 रुपया हो जाएगा। 33-34,000 हो जाएगा तो 41,000 करना है, तो डीए तो हो जाएगा माइनस। तो आपकी जो बढ़ोतरी हुई वो हुई 6 या 7,000 के करीब करीब। अब सवाल ये उठता है जो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि आईएलसी की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अब आईएलसी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है 2023 की, उसमें 41,000 रुपये की उसने सिफारिश की। अब 18,000 रुपये को 41,000 रुपये करना है तो फिटमेंट फैक्टर क्या लगेगा, तो फिटमेंट फैक्टर लगेगा 2.28। 2.28 यही फिटमेंट फैक्टर बैठता है। आप 18,000 गुणा 2.28 कर देना, 41,000 के करीब ये निकलेगा, 41,500 के करीब। साथियों, अब इसमें जो बढ़ोतरी हुई या जो गोदी मीडिया, गोदी यूट्यूबर, कोटाई वाले जो दिखा रहे हैं या भ्रम की जो सृष्टि कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने एक चीज पकड़ने की कोशिश करी, जेसीएम की, जो कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है। वो क्या कह रहे हैं कि जो आईएलसी की या डॉक्टर एक्वार्ड फार्मूले का जो अपना सिस्टम है उसके अंदर कर्मचारी के परिवार की 3 यूनिट मानी गई। अगर इस यूनिट में उसके एक बच्चे को और बढ़ाया जाए और माँ बाप को और बढ़ाया जाए तो ये करीब हो गई 6 यूनिट। और अब 6 यूनिट के लिए और फिटमेंट फैक्टर की जरूरत है कि ज़्यादा बढ़ोतरी हो। और वास्तव में भी जब हम धरातल पे देखते हैं तो एक कर्मचारी, एक उसकी पत्नी, 2 बच्चे, माँ बाप, अगर कर्मचारी के अनमैरिड कोई भाई बहन है तो वो भी उसके ऊपर है दमदार। यहीं पे जो बड़ा केंद्रीय कर्मचारियों का संगठन है इसी चीज की मांग कर रहा है कि यूनिट को बढ़ाओ। अगर यूनिट नहीं बढ़ा रहे हो तो फिर वेतन आयोग का क्या मतलब है, फिर इसको छोड़ दो आप। यही तो बात है ना। पर जो गोदी मीडिया है या यूट्यूबर चैनल हैं जो कोटाई वालों के हैं, वो इस चीज को नहीं पकड़ते क्योंकि उनमें उससे हद तक नहीं है। क्योंकि देखो, एक मैं सीधी सी बात बता दूं, अभी आप लोगों का भ्रम दूर हो जाना चाहिए। मैं हमेशा से कहता था कि गोदी मीडिया बहुत अलग है। अब भारत पाकिस्तान के युद्ध में जिस तरह से मीडिया ने
मतलब जो रिपोर्टिंग करी है, और इतने गिरते हुए, इतने गिरने तक के स्तर तक चली गई कि आज पूरा संसार गोदी मीडिया के ऊपर हंस रहा है। ये वही गोदी मीडिया थी जो झूठी अफवाहें फैलाई और जो डिफेंस सायरन है अपनी खबरों में वो बजा बजा के कि इस्लामाबाद पहुंच गई, कराची पहुंच गई, ये तबाह कर दिया, वो तबाह कर दिया और मलिया मेट कर दिया पाकिस्तान का। और बस अब पाकिस्तान पूछ जाएंगे, फिर उसके बाद में रूस पूछ जाएंगे, रूस से अमेरिका पूछ जाएंगे। और आप यकीन मानो, क्योंकि जो झूठ, जो अफवाह, जो प्रोपगंडा की खबरें होती हैं वो बहुत बड़े लेवल तक फैलती हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत हमारा भी स्वार्थ होता है। अब कोई भी कोट टाई वाला आएगा और वो कहेगा कि जो न्यूनतम वेतन है 18,000 रुपये की जगह वो 86,000 रुपया बढ़ जाएगा, तो उसमें हमारा स्वार्थ हुआ, हम उसके पीछे भागेंगे। अगर कोई ये कहेगा कि नहीं, इतनी बढ़ोतरी होने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार जो कर रही है, जो फार्मूले सरकार के पास में है, वो फार्मूलों से किसी भी हद तक कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ रहा। बस सरकार अपना पल्ला झाड़ना चाहती है, 8वां वेतन आयोग ला के 5-7 हजार रुपये बढ़ा के, और सरकार अपने सो जाएगी, कर्मचारी अपने सो जाएगी। तो वहां पर क्या है, जो आम आदमी है वो ये सोचता कि यार ये तो हमारा दिल तोड़ रहा है। अब कोट टाई वालों ने तो जो सपने दिखा दिए वो 80-90 हजार रुपये न्यूनतम वेतन के दिखा दिए, और ये भाई कह रहा है कि नहीं भाई आपकी 5-6 हजार रुपये बढ़ोतरी होगी। मैंने इसके अंदर जो भी रखा वो फैक्ट है, आप फैक्ट के ऊपर नहीं जाते, आप गोदी मीडिया पे चलते हो, और गोदी मीडिया का बहुत ज्यादा नुकसान करती गोदी मीडिया, क्योंकि आप अपने हकों के प्रति जागरूक नहीं रहते, आप सतर्क नहीं रहते, क्योंकि गोदी मीडिया ने भ्रम की स्थिति में डाल दिया। तो आप सो जाते हैं तो सोने के बाद में जब आप उठते हो तो हाथ में कुछ नहीं मिलता। अगर जागरूक रहोगे, सतर्क रहोगे, तो आप अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हो। और मीडिया ऐसा नहीं है कि मीडिया की ताकत नहीं, मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है। अगर ये जितने कोट टाई वाले गोदी यूट्यूबर हैं, अगर ये सच्ची खबरों को ले आएं और सरकार से सवाल जवाब करें कि कर्मचारियों की आज के दिन स्थिति क्या है, तो सरकार तक ये आवाज भी जाएगी, सरकार के नेताओं तक ये आवाज जाएगी, सरकार के जो सांसद हैं, विपक्ष के जो सांसद हैं, उन तक भी आवाज जाएगी। क्योंकि इस देश को ना कोई नेता चला रहा है, इस देश को अगर कोई चला रहा है तो कर्मचारी वर्ग चला रहा है। कर्मचारियों का ये हक है, और कर्मचारी कोई अपने आप को लेवल में छोटा मत मानो। आप इस देश के संवैधानिक पदों पे बैठे हो, इस देश को चला रहे हो। नेता तो 5 साल आया और चला गया, पर कर्मचारी तो 60 साल तक सेवा करता है, दिन रात एक करता है। जब वो रिटायरमेंट होके आता है तो आप लोगों ने पता है कि सारी जवानी उसकी देश सेवा में चली जाती है, और 60 साल के बाद में तो बस बैठने तक ही रह गया। पर जो नेता देखे हैं 60 साल के बाद में तो जवान होते हैं, शिलाजीत खा के 100 साल जीतते हैं। 60 साल के बाद में तो वो दौड़ना शुरू करते हैं। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई। मैं पूर्व सैनिक कपिल।